एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तानी प्योर रिएक्शन। मेरा नाम है जाज़ेब और मेरा नाम है बला। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एंड में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी मजीद आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। तो आज की जो हमारी वीडियो है, इंडियन डेवलपमेंट अंडर मोदी गवर्नमेंट। इसमें शायद इंडिया ने जो आजकल डेवलपमेंट हो रही है इंडिया में, कितना वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कौन सी चीज़ बना रहे हैं। मेरे ख्याल से ये तारीखी वीडियो होने वाली है, हिस्ट्री इसके अंदर बयान मेरे ख्याल से भाई ने सजेशन की थी यार आप इस वीडियो पे रिएक्शन दें। सो बाकी बात तो वीडियो देखने के बाद पता चलेगी कि इस वीडियो में क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आए चले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सन 57 के गदर के बाद से ही अंग्रेजों को लगने लगा था कि अब हिंदुस्तान पर राज करने के दिन गिने चुने रह गए हैं। फिर भी उन्हें यहाँ से जाने में 90 साल लगा दिए। आखिरकार 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। अंग्रेजों ने भारत को आजाद जरूर किया, लेकिन जाते जाते भारतवासियों को गृह युद्ध में धकेलकर और अधिक खून बहाया और देश दो टुकड़ों में बंट गया। लेकिन दोस्तों, भारत सनातन है और इसकी हस्ती न कभी मिटी और न कभी मिटेगी। जिस देश के वासी अपनी जाति धर्म से उठकर अपने देश को प्यार करते हों, उस देश की हस्ती कभी मिट भी नहीं सकती। दोस्तों, क्या कोई सोच सकता था कि आजादी के कुछ दशकों बाद ही भारतीय कंपनियां टॉप ब्रिटिश ब्रांड्स जैसे लैंड रोवर, जैगुआर, चाय का सबसे मशहूर ब्रांड टेटली को खरीद लेगी? किसने सोचा होगा कि एक भारतीय ब्रांड टाटा ब्रिटेन की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस को खरीद लेगी और अंग्रेजों को उन्हीं के देश में रोजगार देगी? झटका तो लगा होगा। उन्हीं के देश में रोजगार दे रही है। आज भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में सबसे ज्यादा रोजगार देती हैं और वो भी अंग्रेजों को बिना गुलाम बनाए। अगर आज इंग्लैंड में भारतीय कंपनियां अंग्रेजों को नौकरी से निकाल दें तो वहां बेरोजगारी की वजह से गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। वैसे भी इस वर्ष 2019 में भारत ब्रिटेन से बड़ी इकोनॉमी बनकर 5वें स्थान पर आ जाएगा। आज तक पश्चिमी देशों और अन्य विकसित देशों ने भारत की कुछ ऐसी छवि पेश कर भारत का मजाक उड़ाया है, लेकिन उनसे कह दो कि भारत ने अब अपने यौवन काल में प्रवेश कर लिया है और ये तो मानने वाली बात है। इंडिया में बहुत आगे बढ़ने से डेवलपमेंट ताकत रोक नहीं सकती। ये कच्ची बस्तियां तो हर कंट्री में होती हैं और इसका अगला उद्देश्य सुपर पावर का दर्जा हासिल कर विश्व गुरु बनने का है। भारत ने ये सब आजादी के कुछ दशकों बाद ही कर दिखाया है और ये भी दिखा दिया कि वो क्या करने के काबिल हैं। और ये सब कुछ एक पूर्ण निष्पक्ष व्यापारिक वातावरण में किया गया है, न कि उपनिवेशवाद, लूटपाट और कत्लेआम से, जैसा कि अंग्रेजों द्वारा किया गया था। भारत कभी किसी से बदला लेने या खुद को बड़ा साबित करने के उद्देश्य से काम नहीं करता। वो वही करता है जिसमें उसे महारत हासिल है और नई नई चीजें सीखकर उसका अनुसरण करता है। वो सिर्फ योग, आयुर्वेद, IT, अध्यात्म आदि का ही गुरु नहीं, बल्कि व्यवसाय में भी गुरु है। आज भारतीय इकोनॉमी रफ्तार पकड़ चुकी है, लेकिन याद रहे ये तो अभी शुरुआत भर है। टॉप गियर में जाना तो अभी बाकी है। भारत की युवा शक्ति और संसाधनों के भंडार में अभी बहुत शक्ति और क्षमता बाकी है, जिसका इस्तेमाल आने वाले वक्त में किया जाएगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं भारत के प्रमुख उद्योगों के बारे में। IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री भारत के लिए विश्व का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन सोर्स है। ये बाजार लगभग 130 अरब अमेरिकी डॉलर का है और इसमें भारत की 67% की हिस्सेदारी है। ग्लोबल स्टार्टअप्स, बात से ज्यादा तो भारत का है। लगभग 4300 स्टार्टअप्स के साथ भारत तीसरे नंबर पर आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारा देश जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, विश्व में टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शंस के मामले में
आकर्षक स्थलों में तीसरे इंडिया मार्स स्थान पे भी पर जा है। चुकी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अपनी खुद की नेविगेशन एजुकेशन बहुत कर बहुत चुकी है है। ना, भारतीय एजुकेशन ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत मेहनत कर सिस्टम रहे हैं। को लॉन्च कर चुकी है। इसका तात्पर्य ये है कि पश्चिम में जिसे हम जीपीएस कहते हैं, भारत के पास अब इसका अपना संस्करण मौजूद है। अपना बना इस लिया है। क्षेत्र में भारत दूसरे देशों जैसे यूके, जर्मनी, सिंगापुर, फ्रांस आदि के सैटेलाइट लॉन्च कर उनकी मदद कर रहा है। इसरो चंद्रमा और यहां तक कि मंगल ग्रह तक भी अंतरिक्ष अभियान सफलतापूर्वक पूरे कर चुका है। अगले महीने यानी जुलाई 2019 में चंद्रयान मिशन 2 का शुभारंभ होगा और इससे 2019 में मतलब ये कर चुका है। हम लोग बहुत रेट देख रहे हैं। भारत, लेकिन अमेरिका, आगे तो उन्होंने रूस बहुत सारे और चीन के बाद प्रोजेक्ट अपडेट चौथी किए होंगे महाशक्ति बन चुका है। आने वाले वक्त में शीघ्र ही भारत का अपना स्पेस स्टेशन भी होगा। अपना भी होगा। सेक्टर क्वांटिटी के तौर पर देखें तो भारत फार्मास्यूटिकल्स मार्केट में विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत जेनेरिक मेडिसिन्स का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश है। जेम्स एंड ज्वेलरी, भारत जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि विश्व के 95% डायमंड्स की कटिंग, पॉलिशिंग और प्रोसेसिंग भारत में ही होती है। आज पता और चला ये है। काम हमें तो भाई आज पता एक चला। ही शहर में होता है, seriously हैरान जिसे करने हम वाला है। सूरत के नाम से जानते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर, भारत मेडिकल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। आधुनिक चिकित्सा हो और चाहे आयुर्वेदिक चिकित्सा हो, चाहे नेचुरोपैथी हो और चाहे अध्यात्म द्वारा चिकित्सा होम्योपैथिक, हो, भारत डॉक्टर इन सब के लिए इस ही तरह के ना विश्व भारत में में ये आकर्षण चीज़ का होती है। केंद्र दुबई में मेरा बनता खुद जा का रहा है। इंडियन हॉस्पिटल भारत की में आधुनिक इलाज हुआ चिकित्सा था। उच्च बहुत कोटि अच्छा की है। हॉस्पिटल था। यहाँ बहुत के अच्छा डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स बेमिसाल होने के साथ साथ सस्ते भी हैं। भारत में सर्जरी की लागत अमेरिका या वेस्टर्न यूरोप में आने वाली लागत के 10वें हिस्से से भी कम है। रियल तो यार एस्टेट आसान, सेक्टर, मतलब हर बंदा जा भारत विश्व सकता है के ना, नवीनतम इलाज शहरों करवा का सकते हैं। निर्माण कर तो रहा ऐसा अल्लाह ना है, करे, जिन्हें हॉस्पिटल स्मार्ट किसी को सिटीज जरूरत नाम पड़े। दिया गया है। ये 100 स्मार्ट सिटीज के निर्माण की एक सिटीज को तो मानना पड़ेगा। विशाल योजना सिटीज, है। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट सिटी, वो हैदराबाद की छत्तीसगढ़ तरह में है। रायपुर स्मार्ट सिटी, स्मार्ट। महाराष्ट्र में नवी मुंबई, नवी मुंबई। गुजरात में धोलेरा और गिफ्ट सिटी, केरला में कोची स्मार्ट सिटी और अन्य जगहों पर कार्य तेजी से चल रहा है। ये मानना मानना पड़ेगा। पड़ता नेशनल है। कैपिटल रीजन में ही 50 लाख से अधिक घरों का निर्माण हो रहा है। 50 लाख। भारत में आज भी 69% लोग गांवों में रहते हैं, जो तेजी से शहरों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में बहुत से शहरों और घरों की आवश्यकता होगी। ये देखिए। इसलिए भविष्य के प्रवासन को देखते हुए भारत खुद को तैयार कर रहा है। गांवों से शहरों की ओर का पलायन, और वो भी इस पैमाने पर, मानव इतिहास में शायद ही पहले किसी ने देखा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास एक विशाल पैमाने पर कर रहा है। राजधानी दिल्ली में पहले से ही 250 किलोमीटर से अधिक की आधुनिक मेट्रो रेल है। मेट्रो और वाकई इसमें हर सिटी में सैकड़ों अपनी बन गई है किलोमीटर ना। का और इजाफा होने वाला है, ऊपर- जो कि इसे ऊपर विश्व है। का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनाने वाला है। भारत के सभी प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल का विकास हो रहा है। प्रमुख शहरों को बुलेट ट्रेन से रेलवे पे उधर बंदा वीडियोस देख रहे हैं, काम सकता चल पूरी रहा रेडियो में है, जाल बिछा जिसमें दिया है रेलवे का ना। हाँ। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर चलिए, तेजी से ये ना काम मुल्क को शुरू फायदा भी हो होगा चुका जितनी है ट्रेन चलेगी और ये ट्रैफिक भी 15 कम होगा। अगस्त सन 2022 तक पूरा भी हो जाएगा। इसके अलावा भारतमाला, सागरमाला, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आदि मेगा प्रोजेक्ट्स पर भी तेजी से काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट चल रहे पूरा हैं, होते मतलब ही ऐसी कोई भारत जगह की ही नहीं है GDP इंडिया में में। 2% तक की वृद्धि होने की संभावना है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, दुनिया के सभी दिग्गज ऑटोमोबाइल ब्रांड्स या तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या लाइन में लगे हुए हैं। कहना गलत ना होगा कि भारत के अपने ऑटोमोबाइल ब्रांड्स भी इन अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स से ज्यादा पीछे नहीं हैं। जैगुआर और लैंड रोवर प्रीमियम ब्रांड से लेकर सबसे सस्ती कार टाटा नैनो टाटा तक नैनो, भारत small में mini car। काफी गाड़ी का। कुछ है। मुझे ये बहुत पसंद आई Agriculture थी यार, sector, छोटी सी। दोस्तों
भारत मसालों व मसाला उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। हमारा हैदराबाद की बिरयानी बहुत ही बड़ा स्रोत है स्वादिष्ट आमों का, दालों का और सुप्रसिद्ध बासमती चावलों का, जो अपने स्वाद और खुशबू के लिए विश्व चावल वगैरह ज्यादा खाया आपको जाता ये है जानना ना। भी जरूरी है कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कृषि कार्य पारंपरिक जैविक खेती पर आधारित है। एक मसाला डोसा होता है, बहुत मजे का कहूंगा होता है। दोस्तों, वो मैं तो बड़े शौक से चाहे खाता था, आप विश्व दुबई में होता कहीं था। भी हो, किसी भी देश में हो, आपको पता होना चाहिए कि किसी न किसी रूप में आपका भारत से वास्ता पड़ना ही है। भारत ये नहीं है। अवश्यंभावी है, जिसे टाला जाना नामुमकिन है, क्योंकि भारत तेजी से खुद को भविष्य की टॉप 3 इकोनॉमीज के रूप में स्थापित कर रहा है। मेरा विश्व के सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि आप खुद को उभरती हुई तूफानी शक्ति के विषय में शिक्षित करना शुरू कर दें, जिसे लोग भारत के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। तो ये थी हमारी वीडियो। मतलब इसमें देख के पता चला है कि इंडिया ने कितना स्ट्रगल किया, और अंग्रेज मतलब चले तो गए हमारी जिंदगी, लेकिन अब वो वापस आ गए हैं। लेकिन अब जो इंडिया ने किया ना, मतलब उनकी कंट्रीज में जाके अपनी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज खोली, इन्वेस्टमेंट किया, अब उन्हीं को नौकरियां दे रहे हैं ना। ये बहुत बड़ी कहने को उनका इनका दावा है बकायदा है कि अगर हम मतलब उन्हें नौकरी से निकाल तो बेरोजगार हो जाएगी। और जैसे वो ब्रांड है उनके, तो ये सच्ची बात है ना। टाटा के कितना बड़ा ब्रांड है, टाटा काफी बड़ा ब्रांड है। इनके मोबाइल्स की भी मतलब अपने इंडिया मेन बात जो ये इंडिया 5G लेके आई है, कितने चाइना ने कहा था पहले मैं बनाऊंगा, लेकिन इंडिया ले आई, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद जो है हॉस्पिटल, IT और जो स्पेसशिप, वो अपनी सैटेलाइट्स उन्होंने बना ली हैं। हॉस्पिटल इन्होंने दुनिया में हर जगह खोले हैं भाई। इंडिया ने अपने मतलब कपड़ों से जो मतलब अपने आइस टू आइस देख कर आया हूँ दुबई के अंदर। अच्छा, बहुत प्यारा मतलब हॉस्पिटल है, इलाज भी बहुत अच्छा है, ट्रीटमेंट उसका, और मतलब सफाई का मतलब VIP के हॉस्पिटल। तो बाकी हर मामले में मतलब इंडिया बड़ा इंडिया ने ऐसी कोई जगह नहीं है, कपड़ों से लेके मेडिसिन, मोबाइल्स, गाड़ियाँ, हर चीज़ ना इंडिया की टॉप पे है। हर कंट्री में, पूरे मतलब वर्ल्ड में इनकी चीज़ें जो भी वीडियो लगाते हैं ना कि मतलब लाजवाब हो जाते हैं। लाजवाब। चले अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा खुश रहिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।